बड़वानी जिले के 3 गांव इस समय अज्ञात जानवर के हमले की दहशत में है। अज्ञात जानवर का जो आतंक है उसकी वजह से यहाँ के गांव के लोग जो हैं अंधेरा होते ही अपने घर के अंदर छुप जाते हैं या कहीं घर से बाहर निकलने से बचते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जो गांव है वो लिम्बई गांव है। ये देखिए गांव की साइन बोर्ड आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा गांव की तस्वीर आप देखिए। बहुत बड़ा गांव नहीं है लेकिन जितने यहाँ पर लोग हैं सब दहशत में। और कुछ लोग जहाँ पर इकट्ठे भी हुए हैं, इन सबसे हम बात भी करेंगे कि आखिर 5 मई को जो हमला हुआ उसके बाद से अब यहाँ पर क्या हालात हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जिनके घर में कैजुअलिटी हुई है, मतलब जिनके घर के किसी न किसी शख्स को उस जानवर ने काटा है जिससे कि उनके घर के व्यक्ति की मौत हुई है। सरपंच पति भी यहाँ पर हैं, इसके अलावा सामाजिक लोग भी यहाँ पर हैं। इन सबसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप बताइए, आपके घर में किसको इस जानवर ने काटा? मेरे पापा को। कब? 5 तारीख को। तो क्या उनकी इलाज के दौरान उन्हें बचाया जा सका? इलाज के दौरान कुछ उनका इलाज ही नहीं हो पाया उनके लिए, मतलब हमने जो बताया, जैसे कि डॉक्टर ने जो इलाज करा उससे मतलब कोई वो नहीं हुआ, इलाज ही नहीं हुआ उनका, मतलब। तो मौत हो गई आपके पिता? हाँ, मौत हो गई। क्या नाम है आपके पिता का? सुर सिंह। अच्छा, तो कहाँ पे वो थे जिस समय हमला हुआ? हमारे घर पे थे, सुबह के टाइम था, मतलब जैसे कि 4:30 या 5 बजे के करीब था। तो जैसे कि घर के बाहर ही हमारी बकरी वन बंधी रहती है, तो उनके मतलब इनके लिए वो घर के बाहर ही सोए थे, मतलब जैसे कि दरवाजा नहीं था आगे वाले गेट के, तो इसके लिए वो घर के बाहर सोए थे। सुबह सुबह के टाइम था, 4:30-5 बजे के करीब कोई जानवर आया था तो उन्हें काट लिया। और काटने के बाद में जैसे कि देखा, पापा ने बोले क्या हुआ करके एकदम से भागा, तो मतलब दिखाई नहीं दिया उन्हें। हाँ। आप बताओ कुछ क्या हुआ था? फिर मदद मांगी होगी जब हमला किया जानवर ने उसके बाद। इनके पापा ने फिर जैसे जानवर काटा था, आगे जानवर तो उनको काटा, तो उनको ऐसा लगा कि यार हमारे परिवार की और सदस्य सोए बाहर पे, तो इनकी अंकल की मतलब वाइफ थी, तो वहाँ पे गए तो उनको पकड़ने के लिए पीछे गए, तो वहाँ पे नहीं काटे। भाई मेरे को काट खाया लेकिन उनको नहीं काटे, इसलिए उनको बचाने के लिए गए थे। इसके आज से दहशत है अभी आप लोग? दहशत तो है, अभी सब घर में ही सोते हैं सब, मतलब जैसे कि अपने यहाँ जैसे कि दिन डूबते हैं उस समय सब मतलब व्यवस्था में रहते, अपने घर के, मतलब कुछ बाहर नहीं निकलते, बच्चा बच्ची को बाहर नहीं जाने देते। आप बताइए कि गांव में लोग डरे हुए हैं, प्रशासन ने या फॉरेस्ट विभाग कोई सख्त एक्शन लेता दिख रहा है? कुछ जानवर को पकड़ने की मुहिम चलाई जा रही है? जी, हमारे गांव में अभी इतना डर का माहौल है कि 7:30 बजे हर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है। मतलब इतना गांव के अंदर डर से माहौल होगा कि वो चाहे जंगली जानवर और आके हमला ना कर दे, इसलिए लोग अभी बाहर नहीं निकले। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे कि 5 तारीख को जंगली जानवर ने हमला किया, उनमें से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी एक बड़वानी में एडमिट है, वो गंभीर रूप से घायल है। अच्छा, आप बताइए सर, सबसे ज्यादा मुझे एजुकेटेड आप ही यहाँ पर दिख रहे हैं। दहशत है, लोग डरे हुए हैं। हमने कई लोगों से बात करी, वो 7 बजे के बाद घर से ही नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे गांव में तो लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा होगा। बिल्कुल प्रभावित होता है। रात में जैसे पानी खेतों में चलाना पड़ता है तो वहाँ भी नहीं जा पा रहे वो, जिससे उनको भारी नुकसान हो रहा है। और दहशत के कारण तो सब शाम को घर आ जाते, क्योंकि वो रात में निकलता है और किस समय का आ जाए वो, ये स्थिति बन जाए, इसलिए कोई जाना नहीं पसंद करता। सुबह भी जल्दी नहीं उठ रहे होंगे घर से? सुबह भी जल्दी नहीं खड़े होते। वो जाते भी खेत में तो जरा सतर्क होके जाते, जाना तो पड़ता है, पर शाम को सब जो है जाना बंद कर देते। अभी कुछ फॉरेस्ट ने या प्रशासन की टीम यहाँ पर आ रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है? हाँ, वो पकड़ने की कोशिश तो कर रही, पर अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया कि वो कहाँ पर है। अच्छा, आप बताइए सर, कुछ पकड़ने की कोशिश हो रही है उस जानवर को? क्योंकि 6 लोगों की मौत इस गांव के हो चुकी है। सर उसपे मेरी मदर जो थी, अच्छा, हाँ, पहला हमला हमारे जो कुशवा कॉलोनी जो है वहाँ पे पहला हमला मेरी मदर पे हुआ। सबसे पहले आपकी मम्मी पे ही अटैक हुआ? जो कॉलोनी हमारी है, अच्छा, वहाँ पे मदर पे हमला हुआ है। उसके बाद जो है वहाँ से काटते हुए आगे निकला, हमारी एक जो भैरू मंदिर है वहाँ पे और भी काटा है, और बीच में भी लोगों को काटा है, बेल को भी काटा है। अच्छा। हाँ, माताजी की तबीयत अब? माताजी तो एक्सपायर हो गए इसी हमले की वजह से जानवर? पहला मतलब कि माताजी एक्सपायर हुई हमारी। अच्छा,
पहली माता जी का ही केस हुआ। तो घर में एक तरह से कहें मातम भी है और दहशत भी है। दहशत भी है, घर से नहीं निकल पा रहे हैं हम। आप बताइए, घर से निकलने में डर लग रहा है? बिल्कुल सर, डर लग रहा है। एक तो लाइट भी नहीं सही ढंग से चल रही, रात में लाइट भी बंद चालू होती है, तो हमको तो बिल्कुल पूरी दहशत है। आप यहाँ के दद्दू, आप बताइए, क्या लोग डरे हुए हैं, गांव के लोग? हुए सर, रात को भी बहुत दौड़ धाप करी, हम रात भर से सोए हुए नहीं हो सर। तो क्या इस डर के लिए सरपंच जी, आप बताओ, आप सरपंच पति हैं, तो आप लोग खुद भी कुछ निगरानी या कह सकते हैं कि लोगों को डरे नहीं, लाठी लेके निकलते हैं आप लोग? हम जैसे कि नाइट में जैसे फारिश सुबह आता है वो भी घूम रहा है, गांव वाले लोग भी घूम रहे हैं, मतलब सभी लोग वो आते हैं बोलते हैं तो हम जाते हैं निकलते हैं। वो जानवर दिख भी रहा है, कल जैसे परसों सीसीटीवी कैमरे में भी दिखा वो जानवर, बाकी वो जानवर पकड़ा नहीं जा रहा है। अच्छा, मतलब 5 तारीख को जो अटैक किया जानवर ने, उसके बाद भी यहाँ पर आया है? हाँ आया है और दिख रहा है ना सीसीटीवी में, हमने कल ही देखा है उसको। उसके बाद भी नहीं पकड़ पा रहे फॉरेस्ट की टीम? नहीं पकड़ पा रही है। आप बताओ भैया, आपके घर के लोग भी क्या दहशत में हैं, डर है लोगों में? सर पूरे गांव के लोग डरे हुए हैं और सबसे ज्यादा डर किसानों में है। जो कि रात्रि समय में जो लाइट चलती थी किसानों के लिए, वो खेत में नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से सबसे डर किसान में और गांव के नागरिकों में है। सरपंच महोदय, गांव के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने इस डर को खत्म करने के लिए हवन करवाए। करीब 14 घंटे हमारे गांव में हवन करा और जो दूसरे भी समाजजन है, उन्होंने अपने स्तर पे जो भी काम करना था वो काम किया ताकि लोग सुरक्षित रह सके। तो देखिए, तमाम लोग हैं, गांव के एक्टिव लोग भी हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, सबसे हमने बात की। सबका ये कहना है कि किसी के घर में मातम है तो कोई दहशत में है, और सब लोग ये जितने आपको दिख रहे हैं अंधेरा होते ही अपने घरों में चले जाते हैं। हालांकि वो जो जानवर है वो यहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, दोबारा भी दिखा है, लेकिन 1 महीना हो चुका है, इसके बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम जानवर को नहीं पकड़ पाई है। खाना पूर्ति की बात करें तो कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, पिंजरे लगाए हैं, लेकिन जानवर की दहशत से इन स्थानीय लोगों को, ग्रामीणों को राहत नहीं मिली है, और इसीलिए सब डरे हुए हैं। और सबसे ज्यादा इनका एकमात्र रोजगार का साधन जो होता है खेती होता है, किसानी होता है, जिसकी सिंचाई ये लोग करते हैं, उसको करने भी ये गांव के लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उस अज्ञात जानवर की दहशत की वजह से ये सब लोग अपने घर में छुप कर रहने को मजबूर हैं। किस दिन की घटना है, क्या हुआ था? 5 तारीख को सर। अच्छा, क्या हुआ था? मैं झाड़ू निकाल रही थी आंगन में, तो पीछे से आके काट लिया। कितने बजे की बात है लगभग? बजे सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे। अच्छा, आपको कहाँ पे काटा? पैर में। तो उसके बाद आपको इलाज मिला सही? हाँ मिला ना। अच्छा, ये बताइए कि वो जब आपको काटा तो आप पहचान पाए कि वो जानवर, क्योंकि पहचान नहीं पाया सर, जंगली जानवर कोई था। अच्छा, हाँ लकड़बग्गा, सियार, जंगली कोई ऐसा जानवर, कुछ आइडिया? जानती नहीं जानवर। अच्छा, कितनी और ऐसे आप लोगों, गांव के लोगों को काटा उस जानवर ने? 10, 11, 12 हो गए सर। अच्छा। हाँ, बाहर नहीं निकल रहे हम। बाहर ना निकलने की वजह? दहशत फैली है और क्या, कोई नहीं बाहर नहीं निकलते, नहीं सोते भी नहीं बाहर, वो निकलते नहीं ज्यादा। शाम को 8-9 बजे बाद कोई बाहर नहीं निकलते। मतलब पूरे गांव की स्थिति की सन्नाटा पसर जाता है। हाँ हाँ ऐसे करते। तो देखिए, ये मंजू जी हैं, ये भी उस अज्ञात जानवर के हमले का शिकार हुई। इनके पैर में झाड़ू ये लगा रही थी सुबह 5 बजे। उस दौरान जो अज्ञात जानवर था जिसने इनको काटा, उसके हाथ से इनको इलाज मिला। अभी इनकी स्थिति ठीक है, लेकिन जैसा कि इन्होंने खुद कबूला कि गांव में 8-9 बजे के बाद, मतलब कि जैसे ही अंधेरा होता है, सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि सबको ये डर है कि कहीं उन्हें जो अज्ञात जानवर है अपना शिकार ना बना ले। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, बड़वानी।